हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? या वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट। अगेन ऊपर आ गया। सो एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। आई एम इन द बैंगलोर ऑफिस ऑफ अनअकैडमी राइट नाउ। तो यहाँ पे थोड़ा अलग सेटअप है। ओके, सो उसकी वजह से थोड़ा चेंजेस हुआ है। हाय हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? एक और टूर करा दीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल अंशुमन, दैट्स वेरी मच इन द प्लान। ओके, यू नो बेंगलोर का अनअकैडमी का जो ऑफिस है ना, दैट्स बेस्ड ऑन हैरी पॉटर्स हॉगवर्ट्स थीम। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इट्स अ ह्यूज ऑफिस और पूरा हॉगवर्ट का थीम बनाया हुआ है। सो जैसे अभी मैं एक स्टूडियो में बैठा हूँ, तो यू कैन सी ऐसा स्टूडियो होता है। कैन यू सी दिस? आपने ये देखा होगा, सब स्मार्ट बोर्ड से लेते हैं, बट मुझे नहीं आता ये लेना। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है, डेफिनेटली मैं एक टूर कराऊंगा आपको। ओके, लेट्स सी। आज अपना जो यूट्यूब का सेशन है ना, उसके बाद में एक टूर कराता हूँ, क्योंकि 6 बजे यूट्यूब सेशन है। अच्छा, दीपक इज सेइंग रियली एक्साइटेड, वाज वेटिंग फॉर इट सिंस लॉन्ग। ग्रेट, गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सर्ट्स एंड इंडाइसिस, एज आई हैव बीन टेलिंग यू अर्लियर आल्सो कि कैट के अंदर अगर आप देखोगे, सर्ट्स इंडाइसिस के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादातर सर्ट्स इंडाइसिस बेसिस पे रहते हैं। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया तो काफी फायदा होगा। गाइस, एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना? मतलब वीडियो तो दिख रहा है बराबर है शायद, बट ऑडियो परफेक्ट है ना? ओके। राइट। इन नहीं है, डाइस है क्या? आई एन नहीं, क्या कह रहे हो अंशिता? व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा, ओके, फाइन। सर्ट्स एंड इंडाइसिस। हाँ हाँ। ओ ओ, सर्ट्स एंड डाइसिस। ये किसे लिखा था, सर्ट्स एंड डाइसिस? ओ, ऐसा हुआ है क्या? ओ माय गॉड, हॉरिबल। अच्छा, अरे आई जस्ट नोटिस्ड, इन चला गया। ओके, सर्ज एंड इंडाइसिस। मैं ये करेक्ट करवा दूंगा, आई लास्ट द टीम टू करेक्ट इट। चलो, सो दोस्तों शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द पीपीटी फर्स्ट। it's more important, right? एब्सोल्युटली। पर यार सिर्फ 20 स्टूडेंट्स सेशन के लिए क्या हो गया? मतलब मैं ट्रैवल करते करते सेशन ले रहा हूँ और स्टूडेंट्स है चिल मार रहे हैं। Anyways, guys, so if you are targeting CAT 2022 or IPMAT or so, definitely this is an important session for you. So, can you answer the simple question, guys? बहुत ही easy question है ये तो. Come on, चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर. 2:1/2 kg apples are heavier than half square kg mangoes. क्या लगता है, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? हाँ हाँ, couple of you are saying true, some are saying false. Correct. Guys, this statement is true, definitely. तो यही चीज तो हमें समझनी, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है एक्चुअली. गाइस, 2:1/2 मतलब क्या हुआ, √2. सी प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज √2. √2 मैंने आपको बताया था, याद रख लेना. √2 1.41, √3 1.73, ये सारा याद रख लेना. तो ये 1.41 होता है. 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, विच इज 0.25. तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर ना एवरीवन? यस. क्लियर है ये सबको?
चलो गाइस, विच नंबर इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पे आप ग्रेटर देन साइन रखोगे, लेस देन साइन रखोगे, क्या साइन रखोगे? इक्वल तो डेफिनेटली नहीं है, तो कौन सा साइन आएगा इसमें से? चैट बॉक्स में डालो। लेट्स सी गाइस, अभी तो हमने सर्च इंडाइसिस शुरू भी नहीं किया है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि आपको कितना पता है। ठीक है, सो प्लीज सर इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कीजिए। अरे प्रांजलि, मुझे पता है ऑफ कोर्स हम लोग, ऐसा नहीं कि मैं सीधा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये तो जस्ट मैं एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि सर्च इंडाइसिस है कैसा, मतलब इतना ट्रिकी क्यों है। और इसके हमने 2 सेशन रखे, आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे और काफी ट्रिकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर कल हम और प्रैक्टिस करेंगे उसकी। अच्छा गाइस, कल कोई सेशन नहीं है, बाय द वे एज आई मेंशन अर्लियर, कल मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। सैटरडे को 2 सेशन हो गए, एक 12 बजे होगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का, एक 4 बजे होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ हाय रितेश। यस गाइस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा जल्दी से? कुछ लोग ग्रेटर देन कह रहे थे, फिर सभी लोग लेस देन कह रहे हैं अभी। यस, डेफिनेटली इट इज लेस देन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, वो आप खुद से भी सोच के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, जब आपको दो नंबर को कंपेयर करने हैं, तो या तो उनका बेस इक्वल कर दो, या तो उनकी पावर इक्वल कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर होल रेज टू 11, तो ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब होल रेज टू 11। यस और नो एवरीवन, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो 4 स्क्वायर क्या होगा? 16। 3 क्यूब क्या होगा? 27। तो डेफिनेटली दोनों की पावर तो 11 ही है, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं? अब इसके अंदर मैं आपको कम से कम इसके 20 अलग अलग क्वेश्चन दे सकता हूं, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें हर एक क्वेश्चन में आप सरप्राइज हो सकते हो। सो या इट्स रियली वास्ट, मतलब इसमें वैरायटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, फिर हम ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। या आए इको, भाई ये हर रोज किसी को इको क्यों आता है? हाँ नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, सो आई मेरा कॉफी आ गया। रुको रुको, मैं थोड़े चक्कर आ गए या ये मेरी वाली कॉफी नहीं है। एनीवेज मतलब मैं 2 पल के लिए तो मूर्छित हो गया, क्या ही हो गया मुझे। रुको, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा उसके ऊपर। ग्रीन टी चाह रहा है, ग्रीन टी चाहिए चलो फाइन, लेट्स गो अहेड guys. So yeah, please keep attending sessions and make sure all of you are part of my telegram group. तो गाइज, आप सबको क्या रैशनल एंड इरेशनल नंबर पता है? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम आस्किंग, क्या आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पता है? देखो, आप ऐसा समझ लो, ये जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब चाहे क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 4 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लो, बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेता हूं तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो रैशनल नंबर है। तो ये जो रूट वाले नंबर है ना, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। गाइस, तो इरेशनल नंबर को आप सर्ड्स भी कहते हो, इरेशनल नंबर को आप सर्ड्स भी कहते हो। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, फिर आगे जब हम डिटेल में नंबर सिस्टम वगैरह डिस्कस करेंगे, तब हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई सर्ड्स आर नथिंग बट इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो उसको मैं अभी ज्यादा आगे ड्रैग नहीं कर रहा हूं। तो गाइज, आज हमें तो सर्ड्स एंड इंडाइसिस देखना है, वो डाइसिस नहीं है, इंडाइसिस है। ठीक है, तो काफी लोग वो डाइसिस देख के शायद नहीं आए, उनको लगा कि सर वो डाइस सिखाएंगे, क्यूब्स एंड डाइसिस सिखाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने क्यूब्स की जगह पे सर्ड्स कर दिया हो, तो क्यूब्स एंड डाइसिस का सर्ड्स एंड डाइसिस हो गया हो सकता है, या फिर सर्ड्स एंड इंडाइसिस का सर्ड्स एंड डाइसिस हुआ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ गलत मैसेज चला गया लगता है। फाइन। सो गाइज, इंडेक्स मींस पावर, इंडेक्स मींस पावर, राइट? अब ये पावर रिलेटेड देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो मतलब इंडेक्स का ही प्लूरल है इंडाइसिस। ओके, सो
these are certain rules related to indice, the power index. जैसे any number raised to 0 power it's 1. ठीक है guys, 0 raised to any power it's 0. तो क्या मुझे बताओगे what is 0 raised to 0? 0 raised to 0 क्या होगा? हाँ देखो, any number raised to 0 power it's 1, but 0 raised to any power is 0. तो अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, करेक्ट? तो क्या आएगा बताओगे? हाँ, नॉट डिफाइंड, राइट। सो गाइस, 0 raised to 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपके कैट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, दे मेक श्योर कि दे डू नॉट गिव यू अ क्वेश्चन वेयर देयर इज एनी सच एम्बिग्विटी। आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे जहां पे आपको ऐसी चीजों में उलझना पड़े। बट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ गाइस, किसी ने ये प्रूव किया है कि 0 raised to 0 इट्स 1। किसी ने ये प्रूव किया हुआ है कि 0 raised to 0 इट्स 1। ठीक है, यूट्यूब पे एक वीडियो है उसका, तो जरा देखना कि 0 raised to 0 कितना होता है, और बहुत ही सही तरीके से प्रूव किया है गाइस। इट दैट वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर कैट और आईपी मैट प्रिपरेशन। ठीक है, फाइन। हाय ट्विंकल। तो गाइज ये पहला रूल हो गया। देन नेगेटिव पावर है, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, हर एक रूल का हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे 2 raised to -5 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो 2 raised to 5 लिखूंगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, ठीक है ना? तो जब नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो 2 raised to पावर की साइन चेंज हो जाती है। गाइज इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर मैं लिखता हूं 3/2 raised to -1, सो इट विल बी इक्वल टू 2/3 raised to 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस, चलो फाइन। देन इफ द पावर्स आर सेम एंड इफ टू नंबर आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो आप ऐसे क्लब करके भी लिख सकते हो। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ गाइस। सपोज मैं कहता हूँ 2 raised to 5 इंटू 3 raised to 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 raised to 5। करेक्ट? क्या ये क्लियर है सबको? सिमिलरली अगर बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन करोगे। बेस सेम है, नंबर्स डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 2 raised to 10 डिवाइड बाय 2 raised to 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 raised to 6। ठीक है दोस्तों, ये रूल याद रखने होते हैं, फिर आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज करना होता है सर्च एंड डाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बेसिक रूल थे ये तो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 2 raised to 3 होल raised to 4 एंड 2 raised to 3 raised to 4, गाइस ये दोनों सेम नहीं है, याद रखना। ये काफी लोग इन दोनों को सेम ही लेते थे। तो 2 raised to 3 होल raised to होता है ना, तो ये जो दो पावर है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 सा कितना हो जाएगा 12। सो दिस विल बी 2 raised to 12। करेक्ट? 2 raised to 3 raised to 4, तो इसमें हमेशा आप सबसे ऊपर से शुरू करोगे। सबसे पहले आपको 3 raised to 4 सॉल्व करना होगा, विच इज 81। सो ये हो जाएगा 2 raised to 81। तो डेफिनेटली दिस नंबर इज प्रिटी ग्रेटर देन दिस नंबर। अभी क्लियर दोस्तों? चलो, तो ये बेसिक रूल अगर आपको पता चल गए, तो उसके बाद हम चलते हैं सर्ट्स की तरफ कि व्हाट आर द सर्ट्स। सो गाइस, जैसा मैंने कहा कि रूट वाले नंबर, तो अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर हम लिखते हैं सर पावर का भी पावर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। प्रथम अभी तो मैंने दिखाया कि या तो नंबर होल रेज़ टू सम पावर होगा। जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसको आगे लेके चलते हैं, 2 होल रेज़ टू 3 होल रेज़ टू 4 होल रेज़ टू 5, तो गाइस दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अल्टीमेटली होल रेज़ टू होता है तो पावर मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर ऐसा है 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5, तो गाइस ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब 4 रेज़ टू 5 इटसेल्फ इज 1024, तो फिर आपको 3 रेज़ टू 1024 फाइंड करना पड़ेगा और उतनी पावर 2 के ऊपर आएगी, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनो कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 5, तो क्या मैं 5:1 लिखता हूं? नहीं लिखते। बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं ना कि एक ही पावर होती है, तो हम उसको लिखते नहीं है। तो सिमिलरली जब स्क्वायर रूट होता है तो हम ये ग्रुप में 2 नहीं लिखते हैं। अंडरस्टूड है कि इट इज स्क्वायर रूट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए कहते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a raised to 1/2, राइट?
देखो आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप क्या करते हो वो समझो। जैसे अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, आप सब लोग कहोगे 6। क्यों? क्योंकि 36 इज नथिंग बट 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मींस हाफ पावर। तो अगर ये दो पावर होल रेज टू हाफ पावर है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 रेज टू 1 पावर आ जाएगी कि नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिजल्ट एज 6। देखो यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब बहुत ही क्लियर होने चाहिए। काफी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स ये मान के चल लेते हैं बट वो ये सोच नहीं पाते कि अच्छा हम यहाँ पे पावर को हाफ करते हैं, होल रेस टू है इसलिए ये पावर 2 × 1/2 हो जाएगा तो वो 6 रेस टू 1 आ जाएगा। बट जब आप ये चीज समझते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी सी आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया। ठीक है दोस्तों, सब लोग थोड़ा सोच के इसका आंसर करना। ठीक है 14 × 8 × 343 का स्क्वायर रूट बताओगे ये कितना आएगा? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 14 × 8 × 343? कौन मुझे सबसे पहले आंसर देगा? ट्राई करो, लिखो। करेक्ट गाइस, द आंसर इज 196 एवरीवन। द आंसर इज 196। ठीक है, समझो सब लोग क्यों कैसे आएगा 196। चलो समझते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, तो गाइस 14 क्या है, 7 × 2 है। 8 क्या है, 2 × 2 × 2 है। 343 क्या है, 7 का क्यूब मतलब 7 × 7 × 7 है कि नहीं दोस्तों ये? तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, कैन आई से अंडर रूट ऑफ 7 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 7 रेस टू 4। एंड 2 भी कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 2 रेस टू 4। तो गाइज अंडर रूट मतलब क्या हुआ, अंडर रूट मतलब पावर को हाफ करना है, होल रेस टू 1/2 पावर हो गई, होल रेस टू 1/2 पावर हो गई। तो मतलब आप 7 रेस टू 4 इंटू 1/2 करोगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 2 रेस टू 4 ये 1/2 पावर इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट 196। क्या ये चमका सबको दोस्तों? उप्स, ट्विंकल क्यों उप्स निकल गया? हाँ, आर यू ऑल क्लियर? 100% क्लियर दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? ग्रेट, चलो सुपर। तो गाइज वापस आ जाते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट के स्क्वायर रूट ऑफ ए मींस a⁻1/2। तो सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ ए क्या होगा, हाफ वाला पार्ट। वंस अगेन प्रांजलि, हाफ वाला पार्ट जो होता है मतलब आप क्या करते हो देखो जब होल रेस टू हाफ पावर है ना तो ये हाफ पावर इसके 4 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगी और ये हाफ पावर ये 4 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगी। हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने ट्विंकल? ठीक है ना, तो गाइज क्यूब रूट ऑफ ए मींस a⁻1/3 एन सो एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं nth रूट ऑफ ए मींस a⁻1/n एंड दिस इज कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर n। इसको क्या कहेंगे, सर्ड ऑफ ऑर्डर n। गाइज मैं इसलिए टर्म्स आपको बताता हूं, कैट में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि देयर इज nth ऑर्डर सर्ड, लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं nth ऑर्डर सर्ड। अरे भाई nth ऑर्डर सर्ड मतलब रूट ऑफ nth रूट ऑफ ए ऐसे कह रहे हैं, है ना? जैसे दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर सर्ड, दिस इज थर्ड ऑर्डर सर्ड, दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर सर्ड। ठीक है, सर्ड ऑफ ऑर्डर n ऐसा, तो ये ध्यान में रखना। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ सर्ड्स। nth root of a is a⁻1/n, then nth root of a into b is nth root of a into nth root of b। नहीं नहीं रितु, मैं मैथ के लिए प्रिपेयर ही नहीं कराता। ठीक है, मतलब आप ये अटेंड करोगे बेसिक्स ऑफ मैथ्स तो मैथ के लिए फायदा होगा, बट
मैट के लिए मैं कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो बहुत ही फालतू एग्जाम है, उससे कोई करियर नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ वो एक मन को दिलासा देने वाला एग्जाम है ना, कि हम जैसे इंडिया वाले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हार के आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अफगानिस्तान के साथ खेलने जाते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप कैट स्नैप सी मैट कुछ भी नहीं अच्छा गया, फिर आप मैट जाके देते हो, तो उससे फायदा क्या ही मिलता है। ठीक है, राइट। सो मुझे मैट के बारे में मत पूछना, और सीटी एग्जाम के बारे में मुझे कुछ भी मत पूछना। ये 2 एग्जाम है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक और इसका भाई है एटमा, इसके बारे में मत पूछना। ये 3 एग्जाम नो। ठीक है, बाकी आप मुझे कुछ भी पूछो। ठीक है, मेरा फेवरेट डिश पूछ लो, मेरा फेवरेट गाना पूछ लो। राइट, नो गाइज, ऑन अ सीरियस नोट, आई रियली डोंट वांट यू टू गो फॉर दिस। मतलब मैट पता है, काफी सारे कॉलेज मैट एग्जाम इसलिए लेते हैं, पहले तो वो लेते ही नहीं थे, ऐसे ही एडमिशन देते थे, वैसे भी उनके सीट भरते नहीं थे। पर ये तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि देखो आपको कोई ना कोई एग्जाम देना लेना है, तो बच्चे मैट लिखेंगे, 50 60 70 कुछ भी परसेंट लाए, सब एक बराबर होता है, क्योंकि उसमें सबके अच्छे परसेंटाइल आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। चलो एनीवेज गाइस, मैं बह गया तो मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ, फेवरेट डिश मेरा पनीर टिक्का मसाला। ठीक है सर, ये कौन से कॉलेज का एग्जाम है? ठीक है, राइट। चलो वापस आ जाते हैं। तो nth रूट ऑफ a इज a रेज टू 1/n, ये तो आपने समझ लिया। फिर nth रूट ऑफ a इंटू b इज nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। एंड ये वाला क्या होगा? वैसे पनीर टिक्का मसाला सारे वेजिटेरियंस के लिए बून होता है। मतलब वो जो लोगों को, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको चिकन खाने से जो सुकून मिलता है ना, वो वेजिटेरियन को पनीर से मिलता है। सब प्लीज एक बात पूछना था, प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। श्रावणी, हाँ, अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरे खजाने की चाबी मांगने वाली हो। ठीक है, तो पूछ लो यार, इतना क्या वो करना। ठीक है ना, मशरूम में भी, ओ शिट, आई रियली डोंट लाइक मशरूम्स यार। मशरूम्स मुझे नहीं पसंद है फॉर सम रीजन, बाकी लोग बहुत फैन है उसके। ठीक है दोस्तों, हम सर्च इंडाइसिस की बात से कहाँ पे चले गए? ठीक है, वो भी अनअकैडमी के ऑफिस में मैं बैठा हूँ। तो नहीं नहीं यार, आज तो मुझे बड़े शिद्दत से पढ़ाना चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट यार। अगर तुमने ये गलत डाला है ना श्रावणी, तो तुम गई, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कंप्यूटर ने रैंडमली तुम्हारा डेट बदलाओ। मतलब तुम खुद ही अपनी डेट भूल गई थी और तुमने डाल दी है श्रावणी, तो ये तो गलत हुआ। अभी तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बस चुपचाप जाके एग्जाम लिखो। अगर वो इश्यू उठा तो देखना। ठीक है। हाँ, यस, आई एम इन बैंगलोर। हाँ, ट्विंकल इज सेइंग यू ऑलवेज डू सर। मैं क्या करता हूँ भाई ट्विंकल? अरे सॉरी ट्विंकल, यू ऑलवेज डू इन व्हाट कंटेक्स्ट? हाँ, so why I am not able to see all the comments? मधुरा, ये मधुरा ऐसा एक इशू है इसमें, शिद्दत से पढ़ाना। अच्छा हाँ, ठीक है। राइट। अभी अभी मेरे सेशन के शुरू होने से पहले क्या क्या सीन हुए थे। मतलब देयर आर सो मेनी ऐसे क्यूबिकल्स ओवर हियर। तो मतलब जहां पे भी गए वहां पे सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है। फिर लास्ट में मुझे एक क्यूबिकल मिल गया, एंड आई गॉट द क्यूबिकल एट 3:58। फिर मुझे अपना कैमरा लगाना, फिर उसी टाइम कंप्यूटर का चार्जर खत्म हो गया। तो मतलब किसी तरह आपका सेशन शुरू हो गया लकीली। वो क्या है कि मैं जहां से हर रोज लेता हूँ वहां पे चीजें बिल्कुल सेट होती है यार, बट जब नई जगह पे जाते हैं तो देयर आर सम 10 डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डू। या हाँ, चलो, वेर देर इज विल देर इज अ वे। बिल्कुल सही कहा ईशा। ठीक है। व्हेन देर इज अ विल देर इज अ वे। राइट, ओके, बट व्हेन देर इज अ पेनल्टी देर इज ऑलवेज अ वे। तो वो भी समझ जाओ आप। सो अनअकैडमी में एक चीज है कि सेशन कैंसिल करना अप्रिशिएट नहीं होता है, नो मैटर व्हाट। तो इसलिए
वे निकालना ही पड़ता है, राइट। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फाइन दोस्तों, ये पॉइंट एक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। हाँ चलो अभी आ जाओ। हाँ हाँ, अभी अभी सब लोग चुप हो जाओगे और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ क्यूब रूट ऑफ से 9, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 9? सो गाइस पहले तो क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर आपने लिख ली, एंड 9 मतलब 3 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर लिख दिया। तो आप इसको लिख सकते हो 3^2/3। क्यों 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 3^2/3। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं पता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे देंगे, जैसे 4:1.5 दे दिया। अब इंजीनियर्स हो गए फटाफट सॉल्व कर देते इसको, 4:1.5 8 सीधा बता दिया। नॉन इंजीनियर्स हो गए वो अपना चमत्कार करते हैं, 4×1.5 कर देंगे, 6 बता देंगे। तो अगर इसका आंसर 8 आया मतलब चांसेस वेरी हाई कि वो इंजीनियर है, 6 आया मतलब समझ लो ये पक्का नॉन इंजीनियर है, ठीक है। बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गाइस, आप आगे से ऐसे मत करना, ठीक है। तो अभी क्यों कैसे पता चलेगा, तो बहुत सिंपल हो गया, ये 4:3/2 कर दो इसको, एंड इसको भी आप कर सकते हो 4:1/2 होल रेज़ टू 3, है ना। 3/2 1.5 को 3/2 करो। याद रखना पावर को कभी भी अगर सॉल्व करना है तो डेसिमल में नहीं रखोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो हमेशा। हाँ नहीं नहीं अरे दीपक कहाँ पे, तुम तो दिल पे ले रहे हो यार। मतलब मैं मानता हूँ तुम नॉन इंजीनियर हो, तुम मिसाल हो, मुझे पता है तुम 99 तो लाने ही वाले हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। या बट तुम इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, 99 से 1 परसेंटाइल कम आया ना, तो फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ चलो ग्रेट। सो गाइज ये समझ में आ गया सबको, ये 3/2 इज व्हाट, 3×1/2। तो ये 1/2 मैंने अंदर रख दिया, एन होल रेज टू 3 कर दिया, करेक्ट। ओके सो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4:1/2 is 2 and cube is 3, so this is going to be 8। गाइस ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ या शुभम देखो एक्सेप्शन हर एक जगह पे होते हैं, आई डोंट डिनाई, ठीक है। तो सब आपके पुराने कर्म का नतीजा होता है, ठीक है। इंजीनियर नॉन इंजीनियर से कुछ नहीं होता है। फाइन दोस्तों, तो ये हमने समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सर्ट्स। एवरीवन, टाइप्स ऑफ सर्ट्स। सर नॉन इंजीनियर्स आल्सो स्मार्ट। अर्पिता आई डू अग्री यार, मैंने तो ऐसा कोई कमेंट ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी ने 4:1.5 किया, ठीक है, तो वो नॉन इंजीनियर मोस्टली होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नॉन इंजीनियर ये करते हैं। किसी ने 4:1.5 को 4×1.5 किया तो वो नॉन इंजीनियर होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे नॉन इंजीनियर ये करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर नहीं समझ में आ रहे तो उसके लिए मेरा वेन डायग्राम वाला सेशन अटेंड करो, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है। हाँ नहीं तो आई एम ऑल्सो जस्ट किडिंग ना, हुई सीरियस ठीक है दोस्तों। सो टाइप्स ऑफ सर्ट्स, गाइस पता है सर्ट्स कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? कौन बताएगा? चलो हु विल टेल मी दिस, या कितने टाइप के सर्ट्स होते हैं? प्योर सर्ड एंड मिक्स सर्ड, प्योर सर्ड एंड मिक्स सर्ड, राइट। हाँ आप मिक्स्ड भी लिख सकते हो, आपको पार्टिसिपल अच्छे लगते हैं तो आप मिक्स्ड लिखो, मैं मिक्स लिख देता हूँ यार। तो प्योर सर्ड क्या होता है दोस्तों, जिसमें सारा ये छत्र छाया के अंदर बैठा हुआ है, जैसे क्यूब रूट ऑफ आप लिख दो 24 या कुछ भी, ये सारे प्योर सर्ड है। स्क्वायर रूट ऑफ 180 एंड सो फोर्थ। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है गाइस, तो कैन आई से 12 इज 4×3। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा एंड √3 एज इट इज रहेगा। सो 12 कैन बी रिटन एज 2√3। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सर्ड। इसमें ये एक सर्ड है और एक ये रैशनल नंबर है, तो मिक्स किया उसको, इसलिए मिक्सर्ड, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 8×3। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। डू यू एग्री विद दिस? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 एंड इनटू क्यूब रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया मिक्सर्ड,
राइट, करेक्ट। और इसका क्या आएगा अब ये आप बताओगे। चलो जल्दी से दोस्तों मुझे बताओ ये क्या आएगा एवरीवन, व्हाट विल बी दिस आंसर। सिक्स रूट फाइव, क्या ये सब लोग अग्री करते हो? 6√5 आएगा, क्यों? रूट ऑफ 180। अब देखो काफी सारे तरीके से आप कर सकते हो, आप 20 × 9 भी कह सकते हो, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, फिर बचा √20। तो 20 क्या है, 4 × 5 कर लो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो पहले ही 3 था, इंटू ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इंटू ये √5 बचा। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, 6√5 आएगा। क्या ये सबको 100% क्लियर है दोस्तों? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, आई अंडरसाइन हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इतना सारा लिखने की जगह पे आपको सिर्फ यस लिख देना है, मतलब आपका डिक्लेरेशन हो गया, है ना? क्लियर है, चलो ग्रेट, यस, ओके। सो चलो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपली 28:50 लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि क्या पावर आएगी, 29 की कितनी पावर आएगी वो बताओ, खाली पावर बता दो। श्योर, सिंपल है, 4 5 are 20 एंड ये 2 पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इट विल बी 18 पावर, करेक्ट? या व्हाट अबाउट दिस वन, 25:30, सिंपल है। अब यहां पे एक सिंपल सी चीज बताता हूं दोस्तों, 25:20, अगर ये डिवीजन का मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये पावर की सीधी साइन चेंज हो जाएगी। डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करना मतलब नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना, उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना। तो सीधा आप डिवीजन डिवाइड बाय 25⁻10 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 25⁻10 कर सकते हो, सीधा ये 25 आपका 30 आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये भी आसान सवाल है। इसका आंसर बता दो एक बार, अभी तो मैंने टेक्निक सिखा दी आपको। 0.04⁻1.5। लेट्स सी कितने लोग इसको सही करते हैं। 0.04⁻1.5 क्या आंसर आएगा? ना आकाश, वो तो पहले का तुम बता रहे हो, मैं कह रहा हूं 5वें नंबर का। मोहित गलत है, कुछ तो कमाल किया तुमने। दिस विल डेफिनेटली बी 6, बट व्हाट विल बी दिस आंसर? ईशा इज सेइंग 125, ट्विंकल इज सेइंग 0.08, मोहित कह रहा है 0.8। या ओके, क्या आंसर आएगा दोस्तों? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये जबरदस्ती लोग मुझे क्रिप्टो वाले ग्रुप में डाल देते हैं यार, अजीब है। हम्म, या 125 करेक्ट एवरीवन। तो कैसे आएगा, चलो समझ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार मैं समझा देता हूं। तो 0.04 होल रेज टू -1.5, पहले तो मैं उसको 3/2 कर दूंगा, फिर अभी ये -3/2 को मैं 0.04 होल रेज टू 1/2, सॉरी रेज टू 1/2 होल रेज टू -3 कर दूंगा। तो 0.04 का स्क्वायर रूट 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट, तो वो कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है गाइस, 0.2 क्या होता है, कहना इसे 1/5 इज 0.2, है ना? और उसकी -3 पावर मतलब 5 की 3 पावर हो जाएगी, विच इज 125, करेक्ट एवरीवन? यस, इस तरीके से इसको करना था। तो चलो अभी आगे के क्वेश्चन लेते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू गाइस अबाउट द न्यू बैचेस दैट हैव स्टार्टेड। अरुण शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, मेरे भी बैचेस आ रहे हैं। तो अभी एक नया ऑफर आया है, 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा। दिस इज जस्ट फॉर 4 to 5 days, राइट? तो जल्दी से इसको ग्रैब करो, अप्लाई कोड SHAR10 एंड गो फॉर प्लस टुडे इटसेल्फ।
सो दैट यू गेट मैक्सिमम लर्निंग विद मी। देखो मैं यहाँ पे कुछ फ्री सेशंस लूंगा, उसमें मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो मोस्टली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, प्लस में आपका 100% प्रिपरेशन होगा, और मेरे फ्री सेशंस में और 70-60% और प्रिपरेशन होगा। सो 160% प्रिपरेशन प्लस, ठीक है। चलो, एंड डेफिनेटली गाइडेंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द प्राइसिंग प्लान्स, बट एज आई से 10% प्लस 10% आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, एंड दिस आर द प्राइसिंग प्लान फॉर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। यस, धीरज को तो स्लाइड के ऑर्डर याद है, बिल्कुल सही है धीरज। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल है। डेफिनेटली आपको पता है कि पावर जितना बड़ा होता है उतना नंबर बड़ा होता है, सो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यू ऑल अग्री विद दिस? तो इसको मैं कंपेयर करने को नहीं कहूंगा, बट या व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? फर्स्ट वन क्या आंसर आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी गलतियां होती है। हम्म। गाइस आंसर विल बी -108, माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि और नेगेटिव नंबर की और पावर इट विल बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट। ओके, सेकंड वन, व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड वन? यस 10। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार एक्सप्लेन लिख देना, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। थर्ड वन, चलो ये थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, ट्राई फॉर दैट। ताहिर, कल मैंने डेसिमल्स कराए थे ना, 484 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4.84। तो देखो 484 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है? 22 का, तो ये तो 22 आएगा, और यहाँ पे 2.2 आ जाएगा। सो 22 अपॉन 2.2 क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं? राइट गाइस, आंसर फॉर दिस वन इज 42, डेफिनेटली 42, ठीक है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जो हमने आगे किया था। क्यूब रूट ऑफ 126, गाइस 14 इंटू 9 इज 126, 12 क्या है 4 इंटू 3, 49 क्या है 7 इंटू 7, ऐसे हो गया आपका। सॉरी, फर्दर 14 क्या है 2 इंटू 7, 9 क्या है 3 इंटू 3, 4 क्या है 2 इंटू 2, फिर ये 3 एज इट इज, और ये दो 7 एज इट इज। सो बेसिकली अगर आप देखोगे 7 कितनी बार आया? 3 बार, तो 7 क्यूब, 2 भी 3 बार एंड 3 भी 3 बार, और क्यूब रूट है, मतलब क्या करना है? पावर 1/3 करनी है, मतलब 3 इंटू 1/3, 7 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हो जाएगा, विच इज 42। क्या अभी सबको समझ में आया दोस्तों? मैंने स्टार्टिंग में ही ऐसा एक क्वेश्चन दिया था आपको, राइट? ओके, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? ये आंसर कितना आएगा? 0.0025। चलो, जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार बता देता हूँ, 0.000625 रेस टू 2/3। तो गाइज ये रेस टू 2/3 है, मतलब 2 इंटू 1/3 है, तो मैं पहले 1/3 ले लेता हूँ, मतलब क्यूब रूट निकाल लेता हूँ उसका, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे स्क्वायर करना है। 1/3 इंटू 2 आपका 2/3 रहेगा, राइट। तो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 625? हाँ, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 625? गाइस निकल ही नहीं सकता, अरे कुछ भी, क्यूब रूट ऑफ 625 वो थोड़ी ना होता है। गलत है, आप सबके आंसर गलत है, पता है, आ ही नहीं सकता, ये इरेशनल नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 125 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 125 होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मैं कह सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, एंड सिंस देयर आर 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो आपके क्यूब रूट में 2 डिजिट्स हो जाएंगे। देखो जब भी आप क्यूब रूट लेते हो ना दोस्तों, ध्यान से सुनो, जब भी आप क्यूब रूट लेते हो ना, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विल बिकम 1/3। अगर 6 डिजिट है तो 2 डिजिट्स हो जाएंगे, हाँ। ओके, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स हाफ हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर करते हो, जब आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर करते हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विल बिकम डबल। जब आप डेसिमल नंबर का क्यूब करते हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल विल बिकम ट्रिपल, एंड सो फोर्थ।
तो यहाँ पे आपको 0.05 का स्क्वायर करना है, विच इज 0.0025। अभी क्लियर दोस्तों? यस, चलो लेट्स गो अहेड। व्हाट्स द आंसर फॉर दिस? एन इजी क्वेश्चन। या कितना आ जाएगा? 23, है ना? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फिर इसको सॉल्व करो। सो 1 प्लस सी बाई 121 इज इक्वल टू 144 बाई 121। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करोगे तो सी कितना आ जाएगा? 23। बहुत ही इजी था। चलो नाउ गाइस, कन्वर्ट टू मिक्सर। तो ये तो हमने कर दिया। 2√3, 6√5। व्हाट अबाउट दिस वन? कैन यू कन्वर्ट दिस टू मिक्सर? क्रिश आ गया। करेक्ट। सो गाइज ये आ जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 4। सही है, 5 अंडर क्यूब रूट 4। ठीक है, चलो। सो गाइज कैसे? क्योंकि ये जो है ना 500, इट्स नथिंग बट 125 इंटू 4। प्रांजलि ये रीजन है, 125 इंटू 4। अब इसका जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो 125 का क्यूब रूट तो 5 हो जाएगा, 4 का क्यूब रूट निकल नहीं सकता, तो आप ऐसे चीज रखोगे। ठीक है, चलो प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस। यस, क्या आएगा? अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। What not possible? Of course it's possible. Guys, the answer is 100. The answer is 100. चलो, ताहिर is saying 0. ताहिर एक चीज सुनो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना 0 आंसर नहीं आ सकता। क्यों? मल्टीप्लीकेशन में जब तक 0 ना आए ना तब तक रिजल्ट 0 नहीं आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी 0 तो है ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? हाँ मधुरा, बिल्कुल। यस, लेट्स डू इट। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 raised to 4 divided by 0.2 raised to 8 whole raised to 1/2। ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने कहा था गाइस, ये पावर यहां पे भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर यहां पे भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 रेज टू 4। क्यों? ये पावर भी हाफ हो जाएगी, ये पावर भी हाफ हो जाएगी। करेक्ट? तो गाइस 0.4 का स्क्वायर क्या होता है? 0.16। एंड 0.2 रेज टू 4 क्या होगा? 2 रेज टू 4 16 होता है। तो 0.2 रेज टू 4 क्या होगा? 4 डिजिट होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर में अगर 4 डिजिट है तो न्यूमरेटर में भी 4 डिजिट बनाने के लिए 2 0 रख दो, है ना? नाउ यू कैन एलिमिनेट द डेसिमल, सो इट इज 1600 अपॉन 16, दैट इज 100।
अभी क्लियर दोस्तों? दैट्स करेक्ट। सेकंड का आंसर क्या आएगा? प्रवीण ने लिखा हुआ है उधर। आकाश, या आप मतलब लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 100/9 लिखो या 1/0.09 लिखो। सो गाइस दिस विल बी 100/9, करेक्ट। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 0.027 का मैं 1/3 पावर कर लूंगा और फिर -2 अलग रखूंगा। देखो -2/3 इज 1/3 इंटू -2, ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू -2, करेक्ट। प्रवीण आंसर नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? अरे भाई वो आपको दूसरे के चैट नहीं दिखते हैं यार, ठीक है। या चलो, हाँ, अरे ये -2/3 है ना, -2/3 यहाँ पे लिखा ना, -2 इंटू 1/3। सो 1/3 यहाँ पे किया। सो 1/3 मतलब क्यूब रूट निकालो, तो 0.027 का क्यूब रूट क्या होगा? 0.3 होल रेज टू -2। तो अच्छा 0.3 क्या होता है? 3/10 होता है कि नहीं? 3/10 होता है, और माइनस की पावर है तो मैं 10/3 करके पावर की साइन चेंज कर सकता हूँ, -2 का +2 कर दिए। तो ये आ जाएगा 100/9। अभी क्लियर दोस्तों? 100/9, ऑसम। चलो, नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस। टेल मी व्हाट इज P, व्हाट इज Q। P कितना आएगा, Q कितना आएगा, ये आपको फाइंड करना है। करेक्ट, इट विल बी 81 एंड 80, 1 रिस्पेक्टिवली नहीं होगा उत्कर्ष, 81 एंड 80 होगा, ठीक है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, क्यों कहां पे गलत गया, समझ लेते हैं उसको। देखो, तो अभी देखो राइट साइड में 7 10 ऐसा है, लेफ्ट साइड में 70 है। तो 70 को भी तो मैं 7 × 10 कर सकता हूँ स्प्लिट। तो 70 रेज टू 90 मतलब 7 रेज टू 90 इंटू 10 रेज टू 90, ये मैंने लेफ्ट साइड को किया। अब राइट साइड पे क्या होगा दोस्तों? राइट साइड पे क्या होगा? ये दो पावर क्लब कर दो, तो 7 रेज टू 9 प्लस P इंटू 10 रेज टू 10 प्लस Q। क्या ये समझ में आया? तो कहना है साहब ये दोनों इक्वल है, तो 7 ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए और ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये पावर इसके बराबर होनी चाहिए कि नहीं? नहीं रितेश, अभी अभी वो 1 पे 3 मंथ्स वगैरह फ्री नहीं है। अभी सीधा वो फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं आजकल परसों। तो आप सीधा शार्ट एंड लगा के सीधा ले लो, वरना 1.5 ईयर का ले लो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, तो 2022 के बाद में स्नैप, ओमैट्स, GDPI ये सारा इंक्लूड करना है 1.5 ईयर। अभी वो 1.5 ईयर आपको 25 की जगह पे कितने में पड़ेगा पता है? कुछ 21-22 में पड़ेगा, 21 में ही पड़ेगा, तो फायदा होगा, ठीक है। सो गाइज अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये पावर 90 इज इक्वल टू 9 प्लस P, तो P मेरा कितना आ जाएगा? 81। सिमिलरली ये दोनों को कंपेयर करो तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो 90 इज इक्वल टू 10 प्लस Q, तो Q कितना आ जाएगा? 80। कल नहीं कर पाया, इश्यू हो गया था, आज पक्का कर लूंगा। हाँ ठीक है, फिर मुझे मैसेज करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसे, कौन से बैचेस करने चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। चलो गाइस, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इसको हम स्किप करते हैं। प्लीज ट्राई फॉर दिस। डेसिमल शिफ्टिंग कुड बी अ चैलेंज ओवर हियर। साहिल आज ले ले, कभी भी वो चेंज हो जाते हैं।
वैसे ये 30 नवंबर तक रहने वाला है, बट वाई टू वेट फॉर लास्ट डे? मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। सनम, सनम, ये तुम्हारा असली नाम है? ओ सोनम, यार मतलब सीरियसली अंशिता, तुम कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो गई हो? हाँ, मतलब वो सोनम है देखो, और ये तो लेटर्स की ओ ऐसे लिखते हैं और ए ऐसे लिखते हैं, बस इतना फर्क है। पहचानो ये वाला, पूछ निकला है कि नहीं निकला है। सर डू टेल अबाउट योर प्लस चार्ज फॉर 2022। मेरा प्लस का चार्ज क्या होता है? अर्पिता, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी? हाँ। सब्सक्रिप्शन, तो अरे वो स्लाइड आती है ना सब्सक्रिप्शन की, है ना? तो वैसे तो 22,500 रुपीज है 1 ईयर की फीस, ठीक है। तो उस पे आप शाह 10 लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। स्पेस नहीं है, शाह और 10 में स्पेस नहीं है, सीधा लगा देना शाह 10। और दूसरा आपको अभी एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना गाइस? क्या आपको पता है आपको ये 10% प्लस 10% 20% नहीं होता है? हाँ, पता है आपको ये 10% प्लस 10% 20% नहीं होता है ना? क्यों? अगर आपने अभी अभी शुरू किया होगा तो आई एम श्योर इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू कि अगर कोई चीज की प्राइस 10,000 रुपए है, आपको 10% डिस्काउंट देते हैं तो 9,000 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देते हैं तो वो 8,100 रुपए हो जाएगा। सो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो आपको 19% डिस्काउंट मिलता है ना? हाँ, राइट। तो काफी जगह पे वो कुछ जगह पे लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो लोग दौड़ पड़ते हैं, अच्छा 100% फ्री में मिल रहा है। और वो ऐसा नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, 1,000 रुपए की चीज है ना, तो उसकी पहले ही प्राइस सेट कर देंगे 5,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट देंगे, 2,500 रुपए हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट देंगे तो 1,250 हो जाएगा। सो बेसिकली आपको 1,000 रुपए की चीज वो 1,250 में बेच के ही रहेंगे, है ना? राइट। तो ये देख लो, ये सब चीजें झोल झपाड़ा होता है, बट ऐसा नहीं है। अनअकैडमी में तो आपको पता है फिक्स प्राइसेस है, और वो बीच बीच में कभी ऐसा दे देते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, बट दूसरी जगह पे ऐसा करते हैं। अनअकैडमी में ऐसा नहीं करते कि 22,000 के सब्सक्रिप्शन का 90,000 कर दिया फिर आपको 50% डिस्काउंट दे दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो वो सब पे हम आएंगे बाद में। चलो दोस्तों, इसका आंसर आप सब लोगों ने लिखा था। क्या आंसर लिखा था आपने इसका? 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.01। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक बार यस करके कंफर्म कर लो, अगर सबको समझ में आ गया तो हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ओके, ठीक है। राइट। चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस। अगर सही में किसी का नाम सनम होगा ना, तो यहाँ पे जितने छोटे छोटे लेटर में दिख रहा है लोग उसको सोनम ही बुलाएंगे, क्योंकि सनम वैसे बहुत कम किसी का नाम हो सकता है, सोनम तो बहुत फ्रिक्वेंट नाम होता है ना? तो मतलब अच्छा गौतम, तुम्हें पिछला वाला ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था? एक सेकंड ना दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये कैसे करेंगे इसको? तो गौतम, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? तो 196 का स्क्वायर रूट तो 14 होता है, 6 डिजिट है तो 3 डिजिट कर दो। सो 0.014, एंड इसका स्क्वायर रूट होता है 1.4, ठीक है ना? तो कहना है से यहाँ पे 2 डेसिमल इस तरफ शिफ्ट करोगे तब ये बनेगा, राइट? तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है।
हाँ राइट चलो yes guys please try for this क्या आएगा दोस्तों आकाश has written something चलो हाँ आंसर शायद थोड़ा सा अजीब आएगा शायद से लेट्स अंडरस्टैंड गाइस क्या आएगा एवरीवन सो 16 हाँ इट विल बी 0.000003 ऐसा कुछ आना चाहिए 12 डिजिट है 6 है तो यहाँ पे 6 डिजिट आने चाहिए डेसिमल के बाद में वो तो श्योर है तो 4 जीरोस आएंगे करेक्ट ऐसा कुछ आंसर आएगा देखो क्यों पहले ये समझो दोस्तों 0.08 का क्यूब डिवाइड बाई 0.002 ये आपको दिया हुआ है ना तो इसको करने के लिए अभी हम थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करेंगे है ना इसको करने के लिए हम थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करेंगे कैन आई से दिस इज 8/100 होल क्यूब डिवाइड बाय दिस इज 2/1000 होल रेज़ टू 4 क्या यहां तक समझ में आया राइट हाँ ध्यान से सुनना अभी स्टेप बाय स्टेप हाँ नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी फर्दर गाइज ये 100 है 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसको न्यूमरेटर में लाते तो माइनस पावर हो जाएगी तो 8 क्यूब इंटू 10⁻² का क्यूब हो जाएगा है ना सिमिलरली यहाँ पे 2⁴ इंटू 10 क्यूब उसको न्यूमरेटर यहाँ 2 के बाजू में लाता हूं तो 10⁻³ हो जाएगा और उसकी 4 पावर हो जाएगी तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया आप अच्छा इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह पे आप ऐसे भी सोच सकते हो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला जो है ना वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ऐसे भी तो कर सकते हो ना राइट दोस्तों ये समझ में आ रहा है वो थोड़ा इजी हो जाएगा तो देखो सीधा ऐसे करो तो ये जो 10 क्यूब होल रेज़ टू 4 है वो ऊपर आ जाएगा एंड 10 स्क्वायर होल रेज़ टू 3 है वो नीचे आ जाएगा राइट अब 8 क्यूब क्या होता है तो कहने से 8 इज 2�3 तो 8 क्यूब क्या होगा 2�3 होल रेज़ टू 3 दैट इज 2�9 सो 2�9 डिवाइड बाय 2⁴ इनटू 10⁻12 डिवाइड बाय 10⁻6 ऐसा हो जाएगा तो 2�9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2⁵ डिवाइड बाय नहीं एक सेकेंड हाँ गाइस जस्ट अ मोमेंट हाँ सही है करेक्ट इनटू 2 कितना 10 कितना आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा तो मतलब ये आएगा 32 फॉलोड बाय 6 जीरोस 32 फॉलोड बाय 6 जीरोस आएगा डेफिनेटली डिनोमिनेटर में ज्यादा डेसिमल्स है तो आपके जीरो ही ज्यादा आएंगे करेक्ट क्या ये समझ में आया दोस्तों यस सुपर्ब अरे उत्कर्ष ऐसा क्यों भाई उत्कर्ष को नहीं आया यार ठीक है दोस्तों एक काम करते हैं आज के लिए यहाँ तक रखते हैं फिर कल कंटिन्यू अभी परसों कंटिन्यू करेंगे क्योंकि गैप आने ही वाला है तो परसों थोड़ा लंबा सेशन ले लेंगे इज दैट ओके एवरीवन क्योंकि आज वैसे भी मैं थोड़ी नई जगह पे हूँ और मुझे 6 बजे का यूट्यूब का सेशन लेना है उसके लिए पीछे वो क्रोमा सेटअप करना पड़ेगा 6 बजे या 6 बजे का LRDI मिस मत करना दोस्तों कल रात को
कल रात को कितने बजे हम लोग अलग हुए थे, मतलब वो 2022 वालों का मैंने कल सेशन किया था ना आप लोगों का, 2022 वालों का, ठीक है, 11:30 तक तो सेशन चला। देन आई वेंट होम, तो फिर मैं सोया रात को 2 बजे एंड 4 बजे वापस उठा, फिर 6 साढ़े 6 बजे वापस निकल गया, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ता है ना एयरपोर्ट पे। सो आई हैव बीन जस्ट ट्रैवलिंग। सर 6 PM सेशन इज फॉर 2022। हाँ ना सौरभ, सीखने के लिए मिल रहा है, सीखो, ठीक है। हालांकि तो वो रिवीजन सेशन है 2022 का, तो शायद थोड़ा सा तुम्हें चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन तुम यार आराम से सुन सकते हो, ठीक है, मतलब तुम्हें पता चलेगा। हाँ दीपक यार, बहुत अच्छा मैसेज लिखा था तुमने। वो तो तुम वैसे बताते ही रहते हो कि सर जब मैं बोर होता हूँ तो आपके सेशन में आके बैठ जाता। भाई मुझे हर एक मैसेज आता है एंड आई रीड एवरी सिंगल मैसेज दैट यू डेडिकेट। श्योर श्योर रितेश, यस, ओके, श्योर, बाय बाय गाइस, टेक केयर। अरे अभी तो आज रात को भी 11:30 तक हम मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज रात को आईपी मैट वालों का सेशन रखा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट गाइस? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो गाइज आज रात को 10:30 बजे आप लोगों के लिए मैंने एक सेशन रखा है, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ, कॉलेज की फीस क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। किसके लिए होता है ये एग्जाम? आकाश तुमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर ली, 12th के बाद सीधा तुम IIM में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करके जो अभी जा रहे हो उसकी जगह पे सीधा चले जाते हैं। So I was preparing now, but now I'll prepare for CAT now. Okay, ठीक है। हाँ वो बात सही है सोनम, सो आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो तो सही बात है। सो प्रोफाइल कैसे अच्छा करे नेक्स्ट 1 ईयर में, प्रोफाइल कैसे अच्छा करे। साहिल उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्लीट प्रोफाइल बिल्डिंग पे, कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, हाउ टू बिल्ड द प्रोफाइल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाइल, राइट, विल डू इट। बट अभी के लिए साहिल जस्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 days लेट द कैट थिंग गेट ओवर, फिर उसके बाद हम प्रोफाइल पे ही काम करेंगे। पिछला सवाल समझ में आया, थोड़ा पीछे करके देखा। हाँ उत्कर्ष, वही होता है ना, देखो टेक्नोलॉजी है यार, तो मतलब आप रिप्ले करो रादर देन सर को कहने से सर वन मोर, है ना, आप रिप्ले बटन दबा दो, वो बेटर नहीं है? करेक्ट दोस्तों? या चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, विल कंटिन्यू, विल मीट एट 6। सर आज RS अग्रवाल से प्रैक्टिस, हाँ आज RS अग्रवाल से गाइस प्रैक्टिस करना प्लीज। सर्ज इंडाइसिस के उसमें क्वेश्चन दिए हैं, सर्ज इंडाइसिस के उसमें क्वेश्चन दिए हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन भी कर लेना अगर आपको अपना मैथ्स अच्छा करना है। और देखो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप क्या करना है पता है, 5 क्वेश्चन ले लो, 5 क्वेश्चन, टाइम सेट करो, 10 मिनट सेट करो, जितना लगता है ना उससे 5 मिनट ज्यादा ही सेट करो। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे फोकस स्पीड पे अभी इतना ज्यादा नहीं है, एक्यूरेसी पे है। तो 10 मिनट का टाइम दे दो अपने आप को, 5 क्वेश्चन का सेट बनाओ। सपोज आपने डिसाइड किया मैं 5-5 क्वेश्चन के 5 सेट लूंगा, और फिर ट्राई करो कि ये पांचों क्वेश्चन सही आए, हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चन सही आए। फिर आप देखो कि इसमें पांचों सही आए 100% एक्यूरेसी, इसमें 80% एक्यूरेसी, इसमें 70% एक्यूरेसी, 70% आ ही नहीं सकती। अब ये भी सोचना, इसमें 100% आई, तो एवरेज आपकी एक्यूरेसी आज कितनी आई, फिर उसको नेक्स्ट डे इंक्रीज करने की कोशिश करो। सो दिस इज हाउ यू कैन रीच टू क्लोज टू 95% एक्यूरेसी। आर गेटिंग माय पॉइंट? बट कभी भी ऐसे मत करना कि एक पेज लेके बैठ गए उधर से ऐसे ही सॉल्व करते ही जा रहे हो। कीप ट्रैकिंग, ट्रैकर रखोगे ना बहुत फायदा होगा, नहीं तो कभी अंदाजा नहीं आएगा आप कहाँ पे गलत जाते हो। सो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, नहीं नहीं सारे नहीं कर सकते, पगला जाओगे भाई, 200 क्वेश्चन है उसमें, 200 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करने हैं, तो 5-5 के 6 सेट, डन, बस हो गया। बट रेंडमली 30 क्वेश्चन लेना, ऐसा नहीं कि लाइन में पहले 30 ले लिए सेम हो गए, तो हर 20-20 क्वेश्चन को छोड़ के या 10-10 क्वेश्चन को छोड़ के एक क्वेश्चन ले लो, अगर 200 क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, शायद उसमें नहीं है, दिया हुआ है लेकिन बहुत ही स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है।
ठीक है, चलो guys, so see you at 6 p.m. on YouTube. Be there. Don't forget to like the session. डॉक्टर सुचित्रा, आप अभी कल वापस 4 बजे रहेगा ये सेशन, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, ठीक है।